अपूर्व मखीजा का मैं ये वेट कर रहा था कि मुझे लग रहा था अभी तक उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो स्पेशली उसका अरेस्ट वारंट की कंप्लेन करने और एफआईआर के लिए हम आज खार पुलिस स्टेशन आए। मेरे लॉयर, बॉम्बे के हाई कोर्ट लॉयर, हर चीज़ों के सर मेरे साथ खड़े हुए हैं। हर चीज़ों के सेक्शंस अलग अलग होते हैं, लेकिन इस तरह की घिनौनी हरकत करने के लिए तो मेरे हिसाब से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि इन लोगों को मुंह काला करके गधे पे बिठा के पूरे बॉम्बे में घुमाना चाहिए कि अगर इस तरह की गलती दोबारा हुई, देश का नाम खराब हुआ, तो लगता है सर मुंबई पुलिस से काफ़ी उम्मीद है कि जल्दी इंसाफ मिलेगा, जल्दी न्याय मिलेगा सर। रणबीर इलाहाबादिया ने भी मतलब एटलीस्ट माफी मांग ली है क्या? माफ़ी से कुछ नहीं होगा सर, मेरी तो एक ये डिमांड है कि इन तीनों को अपने माँ बाप के पैर धो के वो पानी पीना पड़ेगा। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से एक कंट्रोवर्सी चली है इंडियाज गॉट लैटरन शो को लेकर? जगह जगह पर कंट्रोवर्सी हुई है, जगह जगह पर एफआईआर हुई है इन लोगों के अगेंस्ट, तो आप इतना मतलब लेट एफआईआर करने, रजिस्टर करने? सर लेट नहीं आ रहा। सबसे पहले तो रणबीर इलाहाबादी के अगेंस्ट मैंने ही एक्शन लिया था, जो मैंने वीडियो वाइट बना के जारी किया था, वो ऑलरेडी पूरे गूगल पे ऑलरेडी वायरल है सर। और अपूर्व मखीजा का मैं ये वेट कर रहा था कि मुझे लग रहा था अभी तक उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो स्पेशली उसका अरेस्ट वारंट की कंप्लेन करने और एफआईआर के लिए हम आज खार पुलिस स्टेशन आए। मेरे लॉयर, बॉम्बे के हाई कोर्ट लॉयर मेरे साथ हैं, अमित मिश्रा सर। सो हम लोग एफआईआर करने आए हैं सर, इसलिए कि उसकी तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए। उसने बहुत गलत गंदे वर्ड यूज़ किए हैं। बट इस चीज़ को लेकर मतलब इंडिया में और भी चीज़ें हैं, लाइक जैसे रेप हो रहे हैं, बच्चियों के रेप हो रहे हैं, उस चीज़ों को छोड़कर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मीडिया और लोग इन लोगों के पीछे कुछ ज़्यादा ही नहीं पड़ गए। आपने सर एक बहुत अच्छी बात मुझे याद दिलाई है कि अपूर्वा ने एक स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि मुझे लोग रेप करने की धमकी दे रहे हैं, तो वो सुन के सर मुझे हंसी आती है। जो लड़की माँ बहन की गालियाँ दे रही है और जो लड़की कह रही है कि लिंक इतने इंच होना चाहिए, वो लड़की बोल रही है कि मुझे रेप की धमकियाँ आ रही हैं, ये सुन के हंसी आ रही है। और अपूर्वा ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है, मैं अपूर्वा से कहना चाहता हूँ, अपने बाप से कभी पूछना कि लिंक कितने साइज़ का होना चाहिए, तब तुम्हें पता लगेगा कि जिसने भी तुम्हारा इंटरव्यू देखा है उन्होंने उस वक्त टीवी बंद करा है, बच्चों को मारा है या बच्चों पे गुस्सा करा है, ये उनका जवाब मिल जाएगा इस बात का। और समय रैना का जो शो है द इंडियाज गॉट लैटरन, जो नाम से उन्होंने मतलब चालू किया था, इस पर ऐसा नहीं लगता कि पहले या फिर एफआईआर होनी चाहिए थी? और भी राखी सावंत भी और बहुत से सेलिब्रिटी रहते हैं जिनके ऊपर पहले आपने मतलब एफआईआर की है उनके अगेंस्ट में। सर हर तरह का कानून अपने हिसाब से अलग तरीके से सर काम करता है। हर चीज़ों के सर मेरे साथ खड़े हुए हैं। हर चीज़ों के सेक्शंस अलग अलग होते हैं, लेकिन इस तरह की घिनौनी हरकत करने के लिए तो मेरे हिसाब से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि इन लोगों को मुंह काला करके गधे पे बिठा के पूरे बॉम्बे में घुमाना चाहिए कि अगर इस तरह की गलती दोबारा हुई, देश का नाम खराब हुआ, तो ये भी एक लॉ में ऐड हो गया है। सर मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह का एक कानून भी शुरू करना चाहिए सर। फैजन भाई, और भी क्या कहना चाहोगे कि उस शो में जो मतलब लास्ट पॉडकास्ट वो लोगों का आया था यूट्यूब पर, काफी लोग सर ये शो, जितने भी रूमर्स आ रहे हैं शो बंद हुआ है नहीं हुआ, ये फैज़ान अंसारी का ओपनली चैलेंज है। दोबारा ये शो तो सर मुंबई में हम आने नहीं देंगे, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये तो मेरा सर ओपनली चैलेंज है। अभी हो गया शो तो बंद बात है, उसके बाद ये लड़ाई सर आखिरी वक्त तक जारी मेरी रहेगी। मेरी इनसे कोई, इन तीनों से पर्सनली दोस्ती दुश्मनी नहीं है। जिसने गलत आवाज़ उठाई है सर मुंबई शहर में, फैज़ान अंसारी ने उसके लिए आवाज़ उठाई है। भले ही वो उर्फ़ी जावेद हो, भले ही वो राखी सावंत हो, भले ही वो पूनम पांडे हो, भले ही वो आसिम रियाज हो, या हज़ारों सर मेरे साथ नाम है। पूनम पांडे के लिए तो मैं पीएम सर से कंप्लेन करने दिल्ली चला गया था। तो गलत जो आवाज़ उठाएगा उससे पहले फैज़ान अंसारी उसको जवाब देगा सर। लेकिन इस मुद्दे को छोड़कर हमारे देश में और भी कई मुद्दे हैं, लाइक कितनों के किडनैप हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं और काफ़ी चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को न्यूज़ में ज़्यादा हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? मैं जवाब दे रहा हूँ जी, बोलिए। देखिए, इस तरह से की जो अश्लील सामग्री से शो तैयार की जाती है, उसे बहुत मतलब भारी मात्रा में देखा जाता है, जिससे समाज का पे एक जो है गलत मनोवैज्ञानिक असर होता है और समाज में अश्लील संदेश जाने से यौन अपराध बढ़ते हैं। तो आप जो बता रहे हैं कि बहुत तरीके से यौन अपराध है, उस पे चर्चा हो, क्योंकि जो यौन अपराध बढ़ रहे हैं उसका जो मूल कारण है वो इस तरह से कि मतलब इस तरह के शो से जो अश्लील सामग्री फैलाई जाती है, अश्लील संदेश दिए जाते हैं, वो है। तो जो है फैजान भाई इससे बहुत आहत हैं। ये महाराष्ट्र की धरती है, ये जो है भारतीय सभ्यता में इस तरह का जो है शो कतई स्वीकार नहीं किया जाता। ये पश्चात संस्कृति के जो शो हैं उनसे प्रेरित होके इस तरह का जो कंटेंट चुरा के यहाँ पे बनाया जा रहा है, उसके ये सख्त खिलाफ हैं और इस जो है उन पे कार्रवाई के लिए, इस शो के विरोध के लिए किसी भी स्तर पे जाने के लिए तैयार हैं। फैजन भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी मतलब कंटेंट क्रिएटर हो या फिर बॉलीवुड सेलेब्स हो, जी उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई है, खास करके मीका सिंह। जी आपने उनको देखा होगा, उनका इंटरव्यू भी देखा जी होगा, जी उन्होंने भी इस चीज़ के अगेंस्ट बोला है। बट अगर एक मीका सिंह का इंसिडेंट याद हो आपको, राखी सावंत वाला जो उन्होंने किस किया था,
तो वो कहाँ तक सही है, और इस चीज़ में बोलना उनका सर देखिए, अभी अभी हम लोग खार पुलिस स्टेशन आए हैं, तो जिस केस से रिलेट है अगर वो बात करें तो सर वो ज़्यादा बेटर है। उस केस का तो मुझे इतना आइडिया है नहीं, बट आप जितने लोग रिएक्शन दे रहे हैं इन तीनों के अगेंस्ट ही दे रहे हैं, खाली मैं एक अलग आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ। तो मुझे लगता है सर मुंबई पुलिस से काफ़ी उम्मीद है कि जल्दी इंसाफ मिलेगा, जल्दी न्याय मिलेगा सर। रणबीर इलाहाबादिया ने भी मतलब एटलीस्ट माफ़ी मांग ली है, क्या माफ़ी से कुछ नहीं होगा सर, मेरी तो एक ये चीज़ डिमांड है कि इन तीनों को अपने माँ बाप के पैर धो के वो पानी पीना पड़ेगा, तब जाके ये कंट्रोवर्सी खत्म होगी सर। आगे आप कहाँ तक जाने वाले इस केस के लिए? सर हाई कोर्ट जा रहे हैं, अभी एफआईआर कर रहे हैं, बाकी जो भी हमारे लॉयर कहेंगे लीगल वे में हम सारी चीज़ें करेंगे, जो भी कानून के अंदर आती हैं वो सब चीज़ें करेंगे सर। ओके, जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अपूर्व जो लड़की है वो एक काफ़ी मतलब बड़ी कंटेंट क्रिएटर है, और जिस तरह की उस बंदे ने स्टेटमेंट दिए हैं, मैं उस अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहूँगा, आपको पता ही होगा जी। तो किस तरीके से देखते हैं समाज में उसको? बहुत बहुत गलत बात है सर, एक लड़की होके समाज का नाम खराब करके, क्योंकि लड़की भारत की बेटी माना जाता है। और हम आप देखेंगे कभी कभी हमारे सीएम और पीएम सर के भी काफ़ी इंटरव्यूज़ आते हैं कि लड़की लड़कों से बेटर है, और अगर ऐसी लड़की आएगी तो सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसे तो मेरा ही कहना ये है कि माँ बाप की औलाद ही नहीं हो। अगर अपूर्वा जैसी लड़की किसी की हो तो सर वो माँ बाप खुश रहेंगे जिसकी ऐसी औलाद नहीं हो। कैसी तालीम दी है सर, और अगर वो नहीं, अपूर्वा का नहीं कह रहा हूँ सर, मेरी सगी बहन भी ऐसा बोलती तो कहीं ना कहीं उसमें मेरी माँ बाप की परवरिश की गलती होती। तो मैं इसका कहूँगा कि माँ बाप की बहुत बड़ी गलती है सर इस तरह कंटेंट यूज। चलिए सर, थैंक यू, so much. थैंक यू सो मच।